एक सरप्राइज़ मिला है और नहीं पता था कि हम लोग मिलने वाले हैं। और जितने भी भोले हैं वो सब पंचकुला भवन में जहाँ मैं रुकी हुई हूँ वहाँ पर पहुँचे हैं। आप ट्रैवलिंग हब पर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर खोजें। भोले की टोली के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें सारी कांवड़ यात्रा के और ये सब व्लॉग्स होते हैं। तो चलिए मिलते हैं भोले की टोली के एक सदस्य से। जय भोले की। मेरा नाम श्री किशन, शकरपुर गांव से, दिल्ली 92। हर साल का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। जैसे इस साल बर्फ़ कुछ ज़्यादा थी और नदी भी जमी हुई थी, गंगा माँ जो है भाग रही थी, जमी हुई थी, तो थोड़ा बर्फ़ को भी तोड़ना पड़ा। एक दो भोले हमारे फिसल भी गए। तो एक भोले तो ऐसे बुजुर्ग भोले थे जो 70 साल के थे, वो फिसल गए, तो उनको चक्कर से भी आए थोड़े, लेकिन फिर भी संभल गए। मतलब भोलेनाथ की कृपा थी, अच्छा वो रहा। लेकिन ये है कि वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है, -10-15 ऐसे दिन का टेम्परेचर रहता है और रात का चला जाता है 25। तो वो भी हम लोगों को भोलेनाथ शक्ति देते हैं कि भाई ठीक है, और धर्म का काम है ये, और प्रभु की कृपा है, और उनकी कृपा है तभी हम लोग जाते हैं वहाँ पे, वैसे नहीं जाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांवड़ यात्रा इतनी आसान है, इसके नियम बहुत हैं बेटा। इसके अंदर जो है सुबह को नहाना है, अगर आप कुछ खाएंगे तो नहाना है, नियम है अपने। आप जैसे नियम को सेलेक्ट करोगे वैसे ही आपको रहना पड़ेगा। सुबह पूजा करनी है, शाम को पूजा करनी है। कुछ लोग जाते हैं कि भाई कांवड़ बहुत आसान है, ये तो मेला है, लेकिन इसको मेला ना समझें। इसको ये बहुत पवित्र और बड़ी वैसी वो है ये, तो इसको बड़े दिल से, आत्मा से और ऊपर वाले का नाम लेके ही इस साधना को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। बाकी तो फिर ये एक कॉमन यात्रा है। और यहाँ से भी उठाते हैं लोग, हरिद्वार से भी कुछ लोग कांवड़ उठाते हैं, लेकिन हरिद्वार और उसमें फ़र्क है। वहाँ से जो शांति से कांवड़ आती है उसका अलग आनंद है, और जो हरिद्वार से उठाते हैं उसका अलग आनंद है। यहाँ भीड़ रहती है। और दूसरा ये फिर एक जो कांवड़ होती है, वैसे वो पहले जंगलों में ही हम लोग शहरों में या गाँवों में प्रवेश नहीं करते थे, लेकिन अब गांव और जंगल तो रहे नहीं, तो इसलिए हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि कुछ दिन हमारे भोलेनाथ के दर्शन करें और उनका नाम जपें। क्योंकि जब हम हर एक कदम के ऊपर हमारे ओम नमः शिवाय के जाप रहते हैं, तो यही है एक हमारी साधना है और कुछ नहीं है। इसमें कुछ भोले जाते हैं, अभी 100-150 भोले अभी जाने लगे हैं। पहले तो इसमें 10-20 भोले जाते थे 5 साल पहले, और उससे पहले तो 2 ही भोले जाते थे। इंद्रजीत भोले थे और एक दीपांकर जी थे, वो बंगाल से थे, दिनेशपुर से आते थे, तो वो होते थे। अब कुछ लोग इसको महज जो है त्यौहार समझते हैं कि अरे अब तो मौज मस्ती करने का त्यौहार आ गया, इसमें भांग पियेंगे, इसमें ये करेंगे वो करेंगे। घर वाले वहाँ पे बच्चों का वो पूरा नियम निभाते हैं कि तला नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, कपड़े नहीं धोएंगे कूट कूट के, कहीं हमारे बच्चों को कष्ट ना हो, या रोटी को जो है वो ठंडे तवे पे वो करेंगे। और बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे सुल्फा गांजा ऐसे भी करते हैं। कुछ ऐसे भोले भी हैं जो इसको महज मेला समझते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे माँ बाप आरती के लिए खड़े रहते हैं और बच्चे यहाँ पे जो है वो। तो इसलिए हमें कुछ धर्म के नियम हैं जो हमें निभाने चाहिए, और हमारे कल्चर को, और माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए कि 9 साल से नीचे के बच्चे को या 10-12 साल से नीचे के बच्चे को कांवड़ पे ना भेजें। ये रिक्वेस्ट है, ये एक मेरी अपनी मान्यता है, मानना है। बाकी तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। तो अगर ऐसा हो तो और अच्छी बात है। लेकिन लोग सोचते हैं कि भाई ना, हम तो 2 साल के बच्चे को भी लेके जाएंगे, 4 साल के बच्चे को भी ले जाएंगे, भोलेनाथ जो है वो दर्शन देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत नियम है, कानून है, ऐसे नहीं है। जय भोले की। एक और वीडियो है जो ट्रैवलिंग हब पर हम लोग देखते हैं, सुखी टॉप की एक वीडियो है जो आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। तो उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें भी गंगोत्री से दिल्ली या कम से कम गंगोत्री वाली कांवड़ लेकर आनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो उसके लिए मैं बोलूँगा कि वो लम्हा तो हम 2018 की बात है ये, और हमें 3 घंटे 4 घंटे पूरा संघर्ष करना पड़ा था टोटल। उसमें तूफान में, बर्फ़ के तूफान में, सियाचिन के जैसा था वो, और टेम्परेचर था उस टाइम -30, और हम 3 घंटे कंटिन्यू चले। अगर हम नहीं चलेंगे तो बर्फ़ में जमने का खतरा रहता है, टेम्परेचर डाउन होगा तो हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो वो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, और रोड के ऊपर 2-2 2.5 फुट बर्फ़ थी, और हम लोगों को बड़ा कष्ट सहना पड़ा था। लेकिन एक उसका अलग ही आनंद भी अलग था, क्योंकि भोले का जो जुनून था, जब हम जय भोले की बोलते थे तो हमारे अंदर इतनी गर्मी आ जाती थी, इतनी एनर्जी आ जाती थी कि वो हमसे सहन नहीं होती थी।
शायद अगर हमारे पास में जल ना होता तो शायद वो गर्मी हमें ना मिलती, और भोले का साथ ना होता तो नहीं मिलेगी। क्योंकि नॉर्मल लोग घूमने जाते हैं तो पता चलता है कि उसके साथ हादसा हो गया, कोई ऐसे ठंड में मर गया या ऐसे जम गया, लेकिन हम लोगों के साथ भोलेनाथ थे तो हम कम से कम 12 भोले थे। और जो हमारे अंदर जुनून था, हर 2 मिनट के उपरांत हमारे जो पलकों पे बर्फ़ जम जाती थी, ऐसे तो हम नीचे मुँह करके चल रहे थे और जय भोले की, जय भोले की। और जब हम दूसरे दिन हमने सुबह मॉर्निंग में देखा तो पूरी घाटी बर्फ़ की घाटी में तब्दील हो चुकी थी, और पूरा गांव जो है वो ऐसे लगता था जैसे बर्फ़ का रेगिस्तान हो। तो वो लम्हा तो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो यादगार जो शूट हुआ है तो हमारा वो वाकई में वो एक मोड़ने वाला वो है, तो अच्छा भी है लेकिन वो खतरनाक भी है। क्योंकि ऐसे में गर्म पानी हमारे साथ होना चाहिए, रेनकोट हमारे साथ होना चाहिए और हाथों में दस्ताने होने चाहिए। तो कुछ एहतियात हैं, ऐसे ही ना कि उस वीडियो को देख के ऐसे ही लोग पहुंच जाएं, तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी के साथ कोई हादसा भी हो सकता है। तो इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जय भोले की। जय भोले की। सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय। और जानना चाहेंगे सुखी टॉप वाली जो वीडियो है, आज भी लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और अभी अभी भोले ने बताया है कि क्या रहा था एक्सपीरियंस, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। ये तो बाबा की कृपा है। जब हम चढ़ रहे थे सुखी टॉप पे तो स्नोफॉल हो गए, ऊपर से बर्फ़ गिरने लगी। हमारे भाई थे भोले, वो बाई रोड निकल गए, हम इनके वेट में खड़े रहे और मैं 4 फुट नीचे बर्फ़ में चला गया। तो मेरे साथी थे एक, मैंने उनको बोला कि भाई मेरा तो पैर नीचे चला गया। तो उन्होंने कहा कि वो खुद बर्फ़ में चिपक गए थे। तो फिर एक डंडे से मैं ऊपर निकला, उसको उठा के, और देखा तो ये भगवान का चमत्कार ही था कि जो मैं ऊपर आ गया। इतना मतलब हमें डर नहीं लगा, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा थी सर पे तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस वजह से हमें एक भोले का नाम लेते ही हमें एक जोश से, एक उमंग से, एक पावर सी आ जाती है उसके अंदर। बाकी तो माँ भगीरथी साथ में चलती है, तो हमें चिंता की कोई बात नहीं। जब तक माँ साथ रहेगी तो हमें क्या दिक्कत है। लेकिन ठीक है, सभी भोले इसको, जैसे हमारे भाई जी ने बताया कि ये कांवड़ है, एक कांवड़ नहीं, एक साधना है जो आपका शोधन करती है। आप चलते हैं, आपका शरीर का शोधन करेगी, आपके विचारों का शोधन करेगी, आपकी बुद्धि का शोधन करेगी, आपके हर तरीके से हर तत्व का आपका शोधन करेगी। तो उसमें ये होता है कि भगवान आपको एकाग्रता प्रदान करता है, आपका चित्त ध्यान एक तरफ लगा देता है कि आप केवल भजन करो और बाकी मुझ पे छोड़ दो। आपकी जीवन मृत्यु का मालिक मैं हूँ, आपके खाने का, सोने का, चलने का, सांस का, हर तरीके से मैं आपका मालिक हूँ। तो जो भी भक्त भगवान की कृपा से चलते हैं, वो देखो आप 70 साल का हो या 20 साल का हो, उनमें सब में एनर्जी एक ही तरीके से रहेगी, वो साथ में ही चलेंगे। और जैसे ही जयकारा लगाएंगे सब एक साथ, एक उमंग से लगाएंगे। थका हुआ भोला भी, बैठा हुआ भी उठ के बोल देगा हर हर महादेव। तो ये अनुभव पहाड़ों में ही मिलता है, और भगवान ने सबको दिया है, सबको जाना चाहिए। सनातन धर्म की नींव है, उसको चलाते रहना चाहिए, अपने धर्म पर अड़िग रहना चाहिए। बाकी सब भगवान मालिक है। ओम नमः शिवाय। जय भोले की सबसे पहले तो, और ट्रैवलिंग हब पर आपका स्वागत है। आपको कितने साल हो गए कांवड़ यात्रा? 20 साल हो गए गंगोत्री वाली। 20 साल। तो हर साल का कुछ ना कुछ नया अनुभव रहता होगा। हाँ जी। तो जाहिर सी बात है, इस साल जो आप आए हैं तो ये वाले साल का क्या अनुभव, कैसा रहा? इस साल का एक्सपीरियंस काफ़ी कांवड़ से अलग है, और अपने भोले साथ में चल रहे हैं तो और अलग ही आनंद हो जाता है। सभी यात्रा तो सेम ही रहती है। जय भोले जय भोले की, जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो जय भोले की। जय भोले की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्रीनिवास त्यागी, शकरपुर, दिल्ली। तो इस साल के आपके जो अनुभव हैं, थोड़ा सा उनको शेयर कीजिए। बढ़िया है अनुभव। चले आए वहाँ से गंगोत्री से, बर्फ में से। जय भोले की। और अपना नाम बताएं आप। ब्रजेश भाटी, ग्राम देवता, ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। कितने साल आपको हो गए हैं? सन 2000 से हम कांवड़ यात्रा पे आ रहे हैं, और अभी हमने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी की है। मेहर गुरु जी श्रीनिवास त्यागी जी ने, पैदल यात्रा थी हमारी 12 ज्योतिर्लिंग की। और अब की बार एक अनुभव किया है
कि सबका साथ जो अच्छा रहता है, उसमें खाने पीने की हमारी सुविधा बहुत अच्छी बन जाती है। श्री भोले हैं, उन्होंने बहुत सेवा सबकी भोलों की है, तो इसीलिए अब की यात्रा में एक अलग अनुभव हुआ। पहले हम जो भोजन तो होटलों पर लेते थे, पर अब नहीं। जय भोले की। जय भोले की। ब्रजेश रानी, कहाँ से? निवाड़ी, जिला गाजियाबाद। आपको कितने साल हो गए हैं कांवड़ यात्रा करते हुए? 20 साल। और हर साल के अनुभव अलग रहते होंगे। इस साल का ऐसा कुछ अनुभव जो आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे? साथ ही रहना चाहते हैं। जय भोले की सबसे जय पहले भोले तो। की। और आपका स्वागत है ट्रैवलिंग हब पर, बहुत क्योंकि ये चैनल आप ही का है और शुरू से आप ही लोगों के मैं व्लॉग्स डाला करती थी और जिनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। तो आप बताएं ये वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा, और क्या बताऊं आपको, गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक इतना मज़ा आया। गंगोत्री में तो -20 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ और स्नोफॉल भी मिला हमें, और बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ उसके अंदर से चलने का मौका मिला, और चारों तरफ हरियाली हरियाली और पहाड़, मतलब बर्फ़ की चादरों में ओढ़े हुए, पूरे सफ़ेद चादर से ओढ़े हुए पूरा पहाड़। और क्या बताऊं, कुछ ये सब बता नहीं जा सकता जब तक ना देखूं। अपने अनुभव से आप बाकी जो भोले हैं उनके लिए क्या एक मैसेज या कोई संदेश देना चाहते हैं? बस यही संदेश कि आप लोग आइए और गंगोत्री धाम से गंगा माँ का जल लेकर भोले बाबा पे जल चढ़ा सके, और बहुत कुछ जैसे वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं उसको कैप्चर कर सकते हैं, और यादगार पल ज़िंदगी का वो गुजार सकते हैं वहाँ पे। चलिए फिर मिलते हैं। जय भोले की। धन्यवाद। माय नेम इज़ अंकित। और आप कहाँ से आए हैं? मैं दिनेशपुर। मैं पहली बार आया हूँ। ओके, तो जय भोले की। जय भोले की। आप बताएं। जय भोले की। जय भोले की। सबसे पहले आपका नाम अनूप कुमार मंडल। और कितना टाइम हो गया आपको? मैं गंगोत्री का फर्स्ट साल है और आ रहा हूँ भोले के दरबार में 9 साल से। तो ये पहला एक्सपीरियंस है आपका गंगोत्री से कांवड़ लेकर आने का। ये अनुभव वाकई में बहुत अद्भुत होता है। बहुत ही अच्छा लगा पहाड़ों में हमें। जय भोले की। सबसे पहले अपना नाम? राकेश हालदार। और कितने साल हो गए आपको? मेरा ये 3रा साल है। इस बार मैं जल नहीं लाया, मैं सेवक में था। हर साल वैसे गंगोत्री से ही लेकर आते हैं? जल लाते हैं गंगोत्री से, इस बार सेवा में आए थे। अच्छा। तो सब भोले के सेवा किया है अच्छे तरह से, और भगवान चाहे तो और भी अच्छे से तरह से सेवा कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छा अनुभव है, क्योंकि आप हर साल कांवड़ लाते हैं, लेकिन इस साल आपको सेवा करने का मौका मिला, जो किसी यात्रा से अपने आप में कम नहीं है। जय भोले की। राजदास, रुद्रपुर उधम सिंह नगर, तो ये दिनेशपुर में पड़ता है। ओके, तो ये आपका कौन सा ये मेरा 7वां साल है गंगोत्री से पैदल यात्रा कांवड़ दिनेशपुर तक। तो कैसे एक्सपीरियंस रहता है? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, सुंदर नज़ारे, पहाड़, बर्फ़ों का आनंद लेते हुए, भोले का नाम लेते हुए, माँ गंगा का नाम लेते हुए बहुत अच्छा लगता है। हर बार आने का मौका मिलता है, भोले बाबा बुलाता है, इसलिए हम आ पाते हैं। जय भोले की। जय भोले की। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही छोटे से बच्चे हैं। नीतीश मंडल, मेरा ये 2 साल हो गया। अच्छा, आप कितने साल के हैं? मैं 15 साल का। 15 साल के हैं। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम होती है कांवड़ लाने में? नो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप चैनल पर जाकर अगर भोले की टोली पे सर्च मारेंगे तो उसमें बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसमें क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए यात्रा करने के दौरान, वो मिलेंगे। ठीक है, तो सबको जय भोले की कर दीजिए। जय भोले की। जय भोले की सबको। गंगे मैया की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोला तेरा धूम धड़ाका, बोले